भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क में खेला गया। मैच के पहले दिन पिच खतरनाक रूप देखने को मिला। यहां बल्लेबाजी करना बल्लेबाजों के लिए खतरे से खाली नहीं था। तेज गेंदबाजों को भयंकर स्विंग और बाउंस इस पिच पर मिला। जैसे ही कि पहले ही अनुमान था कि यहां पर पिच तेज गेंदबाजों के लिए मददगार होगी, इसलिए भारतीय टीम ने भी शार्दुल ठाकुर समेत 4 पेसर्स खिलाए। पर मैच के पहले दिन ही भारतीय टीम के 3 खिलाड़ी चोटिल हो गए। भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर जहां अफ्रीका के पेसर्स के आगे फ्लॉप हुआ, तो वहीं मिडिल ऑर्डर के कमाल की बहादुरी दिखाई दी। इस डेथ जोन वाली पिच पर खूब लड़ाई की। इसमें सबसे आगे थे केएल राहुल, जो पहले दिन का अंत तक 70 रन बनाकर नाबाद थे, लेकिन वहीं बुरी तरह घायल भी हुए और गेंद सीधी उनकी गर्दन पर जाके लगी। इस खतरनाक पिच पर यह पहला वाकया नहीं था। इससे पहले शार्दुल ठाकुर के सिर पर लगी और हाथ पर गेंद बकायदा चोट दे चुकी थी। इन दोनों से पहले टीम इंडिया के उप कप्तान और लीडिंग बॉलर जसप्रीत बुमराह के भी बल्लेबाजी करते हुए उंगली पर चोट लग गई थी। अब ये तीनों खिलाड़ी चोटिल हो गए हैं। हालांकि तीनों की चोट ऐसी नहीं थी कि वो फील्ड से बाहर जाएं। मैदान पर फिजियो आए और तीनों ने इलाज के बाद खेल को जारी रखा, लेकिन ये पिच पुराने समय वाले पर्थ के वाका की याद दिला रही है। इस पिच पर लगातार बल्लेबाजों के लिए तेज गेंदबाज बाउंसर और शॉर्ट पिच पर गेंदों पर मुश्किल पैदा कर रहे हैं। ये तो भारतीय खिलाड़ियों का हाल था। अभी दूसरी पारी में भारत के 4 पेसर्स प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर नजर आएंगे। ऐसे में मुकाबला गेंदबाजों के नाम रह सकता है। ये तो था भारतीय खिलाड़ियों की बात कि पिच किस खतरनाक तरीके से बाउंस के कारण खिलाड़ियों की इंजर्ड कर रही, लेकिन भारतीय पारी के 20वें ओवर में साउथ अफ्रीका कप्तान टेम्बा बामुआ भी फील्डिंग करते हुए इंजर्ड हो गए और उनके बाएं पैर की हैमस्ट्रिंग में भी दिक्कत हुई। वो फिर एक के बाद एक पूरे दिन मैदान पर नहीं उतरे। उन्हें स्कैन के लिए भी ले जाया गया था और वो अभी इस मैच में उतरेंगे या नहीं, इसको लेकर के कोई अपडेट नहीं मिला है। बामुआ के जाने के पर डीन एल्गर ने टीम की कप्तानी संभाली और एल्गर के करियर की यह आखिरी टेस्ट सीरीज भी है। शार्दुल ने 33 गेंदों पर उपयोगी 24 रन उस पिच पर बनाए जहां भारत के अच्छे बल्लेबाज फ्लॉप साबित हुए। इसी पारी के दौरान वो चोटिल हुए और बाल बचे। साउथ अफ्रीका के पेसर्स ने उन्हें काफी परेशान किया था। इसी दौरान जब उनके सिर पर गेंद लगी तो कुछ देर के लिए परेशान हो गए थे। फिर फिजियो मैदान पर आए और हेलमेट उतारने के बाद जब देखा गया तो उनके माथे में सूजन आ गई थी। हालांकि उनका ट्रीटमेंट हुआ और करीब 5 से 10 मिनट के उपचार के बाद वो दोबारा खेलते हुए नजर आए। इसके बाद उनके दाएं हाथ पर फिर गेंद लगी और फिर वो दिक्कत में दिखे। इसके बाद शार्दुल ठाकुर काफी परेशान दिखे, लेकिन डटे रहे। वो ज्यादा देर तक इस परीक्षा का सामना नहीं कर सके और कगिसो रबाडा ने उन्हें आउट करके अपने 5 विकेट पूरे कर लिए। इसके साथ भारत को 7वां झटका यहां पर लग गया था। शार्दुल ठाकुर ने केएल राहुल के साथ इस खतरनाक और मुश्किल पिच पर 7वें विकेट के लिए उपयोगी 43 रन जोड़े थे और इस मैदान पर अगर टीम इंडिया 220 या 250 के स्कोर तक बनाती तो अफ्रीकी टीम के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि भारत के पास जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा जैसे पेसर थे। लेकिन भारतीय टीम ने यहां पर मात्र 208 रन बनाए, वो भी 8 विकेट के नुकसान पर। अब आप